हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। यह एमएससी जूलॉजी के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को लास्ट तक देखिएगा। इसकी सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, सेकंड है जीन इवोल्यूशन, थर्ड जीन कॉन्सेप्ट, फोर्थ है वन जीन वन एंजाइम एंड वन बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है अल्ट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ जीन फैमिली, नेक्स्ट है रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इवोल्यूशन परिवर्तनों की प्रोसेस है। जब वही चेंजेस मॉलिक्यूलर लेवल पर होते हैं तो यह मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन कहलाता है। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की प्रोसेस में डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में इन्वर्जन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन सम्मिलित हैं। इन घटनाओं के कारण न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं, जो कि परिवर्तन एमिनो एसिड सीक्वेंस के रूप में क्रोमेटाइड होते हैं। इवोल्यूशन इस प्रकार में से चेंज कभी कभी भी किसी स्पीसीज़ के लिए लाभदायक हो सकते हैं। सेकेंड है जीन इवोल्यूशन। वैज्ञानिकों के अनुसार मॉलिक्यूलर चेंज नेचुरल म्यूटेशन द्वारा चेंज होते हैं। इन्होंने बताया कि म्यूटेशन तथा जेनेटिक ड्राफ्ट सर्टिकल रोल प्ले कहते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यदि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई चेंज होते हैं, यदि विभिन्न इवोल्यूशन प्रोसेस जेनेटिक ड्राफ्ट, आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, एट्रेक्सा चेंजेस द्वारा यदि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाले जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो एक नया जीन उत्पन्न होता है, जिसे न्यूक्लियर इवोल्यूटेड जीन कहते हैं तथा यह घटना जीन इवोल्यूशन कहलाती है। थर्ड पॉइंट है जीन कॉन्सेप्ट। जीन के इवोल्यूशन के संबंध में वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत दिए हैं, जो जीन कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें से कुछ निम्न हैं। फर्स्ट है, साइंटिस्ट टी मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में ज्ञात किया है कि 4 पेयर क्रोमोसोम में अनेक जेनेटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसी आधार पर इन्होंने जीन थ्योरी प्रोसेस की। इसके अनुसार प्रत्येक क्रोमोसोम में अनेक हार्डी यूनिट्स पाई जाती है, जिन्हें जीन कहते हैं। सेकेंड है, जीन क्रोमोसोम में अनेक लाइनर सीक्वेंस लगे होते हैं। थर्ड है, साइंटिस्ट मुलर 1932 में म्यूटेंट जीन तथा वाइल्ड जीन को कंपेयर किया, कुछ जीन को क्लासिफाइड किया, जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है हाइपोमॉर्फियस। इसे म्यूटेंट जीन स्टैंडर्ड जीन की तरह इफेक्ट जलती है, परंतु यह फिनोटाइप एक्सप्रेशन पर कम प्रभावी होते हैं। सेकेंड है हाइपरमॉर्फियस। यह जीन स्टैंडर्ड जीन की तुलना में अधिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। यह फिनोटाइप चेंज शो करती है। थर्ड है एंटीमॉर्फस। यह म्यूटेंट जीन अपोजिट फिनोटाइप इफेक्ट उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है नियोमॉर्फस। ये जीन जो नए फिनोटाइप इफेक्ट उत्पन्न करती है, वह स्टैंडर्ड जीन में क्वालिफेशियल भिन्न होती है। ये एमॉर्फस जीन से बिल्कुल भिन्न होती है। यह जीन की उपस्थिति में नॉर्मल जीन का इफेक्ट लगभग पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है।
फोर्थ पॉइंट है इसका वन जीन वन एंजाइम एंड वन बायोकेमिकल रिएक्शन थ्योरी। साइंटिस्ट बोर्डम एंड टोटम 1942 ने न्यूरोफॉर्म और फंजाई पर अनुसंधान किया। इनके अकॉर्डिंग जीवधारी के शरीर में प्रत्येक मेटाबॉलिक एक्टिविटी का नियंत्रण एक एंजाइम द्वारा होता है। म्यूटेशन के कारण जीव के लक्षण में चेंज हो जाता है। अतः उन्होंने देखा कि फंजाई बायोटिन, प्रोटीन, शुगर तथा एमिनो के संवर्धन में अच्छी प्रकार से वृद्धि करते हैं। इसके एमिनो एसिड्स में पाए जाते जो स्वतंत्र रूप से अथवा डीएनए और आरएनए के रूप में उपस्थित होते हैं। जब न्यूरोफोर को म्यूटेंट जीन से उपचारित किया जाता है तो संवर्धन माध्यम से वृद्धि करने में 8 असमर्थ रहते हैं, क्योंकि इनको वृद्धि करने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। अतः वन जीन वन एंजाइम एंड वन बायोकेमिकल रिएक्शन थ्योरी हमेशा लागू नहीं होती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, फिफ्थ पॉइंट है इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कुछ समय पश्चात यह ज्ञात हुआ कि कभी कभी एक प्रोटीन एक एंजाइम का कार्य नहीं करती है, क्योंकि यह नियमित प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन की तरह कार्य करती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा बनती है। एग्जाम्पल है HB नामक प्रोटीन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा बनी होती है। इसलिए वन जीन वन एंजाइम के स्थान पर आधुनिक सिद्धांत के आधार पर वन जीन पॉलीपेप्टाइड चेन को मान्य किया गया है। इसमें 4 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। इसमें अल्फ़ा चेन, बीटा चेन ये प्राप्त होता है। अतः सभी एंजाइम नहीं होते। इस सिद्धांत के आधार पर जीन क्रोमोसोम का एक जेनेटिक एरिया है, जिसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम के निर्माण के लिए म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन की बहुत सी यूनिट का बना होता है। 6 पॉइंट है अल्ट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जीन का बेसिक फैक्ट एस्टीम, मीटर, रीमा एटसेट्रा के साथ है। केवल जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन है। ओवरलैपिंग जीन एंड ब्रोकन जीन की उत्पत्ति के कारण सम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 2 फिनोटाइप में चेंज हो जाता है। ये संक्षिप्त में निम्न प्रकार के होते हैं। ए है साइंटिस्ट बेंजर द्वारा जीन का फाइन स्ट्रक्चर दिया। सेकेंड है 2 जीन केवल आपस में ओवरलैप नहीं होते, बल्कि उसे एक दूसरे से इंक्लूड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जीन क्रोमोसोम के माध्यम में मूव कर सकता है या शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीन स्प्लिट ब्रोकन हो सकते हैं तथा डिसकॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बना सकते हैं। 7 पॉइंट है
इवोल्यूशन ऑफ जीन फैमिली। ऐसे जीन का ग्रुप होता है जो संभवतः एक सिमिलर होती है, परंतु किसी जीन फैमिली के सभी जीन किसी एक कॉम्पोजिशन के बने होते हैं। इसे हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन जीन ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम्स का डायग्राम है ये। उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि ई जीन एम्ब्रियो में एक्सप्रेस होते हैं। दोनों जीन फैक्टर एंड एडल्ट होते हैं, जबकि जीन के बीच पाई जाने वाली फैमिली बी जीन म्यूटेट्स होने के कारण एक्सप्रेस नहीं हो जाते हैं। उन सभी जीन में एनालिसिस से स्पष्ट होता है कि ये सभी जीन काफ़ी सीमा तक सिमिलर तथा एन्केटर बीटा ग्लोबिन में ग्रेटर हुए। बीटा ग्लोबिन जीन के साथ समय गलती के कारण ये जीन थोड़े से अलग हो गए, लेकिन इसके बाद भी उनमें काफ़ी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सिमिलर हैं। इस रीजन में 2 बार रिप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है। इसके रेफरेंसेस देखते हैं। पी ओडम फंडामेंटल इकोलॉजी, हेक्सले इवोल्यूशन, डी बोजॉन्शी इवोल्यूशन, ड्वेलसम इवोल्यूशन।